हम कृष्ण मोहन चौधरी, पूर्व प्रत्याशी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समस्त देशवासी एवं मिथिलांचलवासी के सादर प्रणाम करै छी। सबसे पहिल नया सरकार के गठन पर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी एवं समस्त मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रीगण सबके हम बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दै छियनि। साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अपन समस्त मिथिलांचलवासी एवं देशवासी के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दै छियनि। प्रणाम। आप तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, दरभंगा वासियों को नमस्कार और छठ का हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। इस बिहार में बहुत विशाल पर्व माना जाता है छठ को, जो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ और शांतिपूर्वक से मनाने का आप लोग काम करें। जय हिंद, जय भारत। मैंने कोई गुलदान के लिए नहीं खड़ी हुई है और बाप की हर बेटी के लिए खड़ी हुई हूँ। ये भेदभाव अगर आज आप लोग अपनी जैसी बेटी बहन को इज्जत देते हैं, उसी तरीके अगर समाज में हर माँ बहन बेटी को इज्जत दीजिएगा तो ऐसा कोई कांड नहीं होगा, रेप नहीं होगा, मर्डर नहीं होगा, सहारे जलाया नहीं दिया जाएगा। बस आप लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटियाँ तो नहीं है और ये कह के चुप हो जाते हैं, हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता है। यार मैं ये सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती हूँ कि आप सब अगर एक हो जाए और अपनी बेटियों की तरह दूसरों की बेटियों को भी इज्जत देंगे कि वो भी हमारी बेटियां, वो ये सरकार नहीं होगा। हमें इस सिस्टम और सरकार से आग्रह करती हूँ कि ऐसे कानून बनाए जिससे वो कोई अगर कोई ऐसा कदम लड़के नाबालिग बच्चे हो या कोई बच्चे अगर ऐसे कदम उठाते हैं तो हमें डर हो कि हम ये कांड कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, इससे हमारा फ्यूचर होगा, इससे हमारा देखता हूँ। आज चाहे वो मनीषा का मामला हो, चाहे ज्योति का मामला हो, आज गुलनाथ का मामला है, आज सबसे आगे पहली सब पे आप खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? ये धारणा आप घर में पहले तोड़ेंगे। बेटी बेटों के बराबर है, बेटी बेटों से कदम मिलाकर चल रही है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। घर से निकलते ही हम समाज पे आते हैं। समाज में लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक एक बेटी का रक्षा उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम सड़क पे चलते हैं लेकिन हमारे आसपास इतने लोग होते हैं, फिर भी हम अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं। किसकी कमी है? ये समाज के लोगों की कमी है। सिर्फ हम लोग सिस्टम और गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, इसमें दोषी हम आप सब हैं। अगर हम लोग कुछ देखते हैं गलत तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाजी अब नहीं चलेगी। हम सबको बराबरी से एक्शन लेना पड़ेगा और एक्टिव भी होना पड़ेगा कि हो रहे हादसे कैसे रुकेंगे। इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इसको रोक सकते हैं, इसका एक ही रास्ता है कि जो सड़क पे लड़कियां चल रही है, आप अपने आप को इतना एक्टिव रखिए। सारे रास्ते में दुकान होते हैं, लोग चल रहे होते हैं, मार्केट है, गली गलियारों में भी घर होते हैं, लेकिन घर के लोगों ने भी कितने काम खड़े होने चाहिए। गली में क्या हो रहा है अगर लड़की वहाँ पे। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि हमारे देश की जो जनता है, जो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, मैं इसमें धर्म नहीं लाना चाहती बीच में, बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि जब कोई लड़की अपनी मर्जी से, एक हिंदू लड़की अगर मुसलमान इंसान से प्यार करती है या उससे शादी कर लेती है तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। और यहाँ पर एक मुसलमान लड़की के साथ कुछ लड़के ज़बरदस्ती करते हैं और वो लड़की नहीं मानती तो उसको केरोसिन डाल के आग लगा दिया जाता है। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कौन सी जिहाद का नाम देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं जो जब कोई लड़की, एक हिंदू लड़की जब किसी मुसलमान लड़के से शादी करती है तो वो लोग सब के सब बाहर निकल जाते हैं घरों से और एक समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और उनको मुसलमान धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, लव जिहाद करा जा रहा है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है देश में तो वही लोग जो बाहर निकल के इतनी ऊंची आवाज में बातें कर रहे होते हैं वो लोग अपनी चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात मैं सिर्फ देश की जनता की नहीं कहूँगी, मैं बीजेपी की उन औरतों के लिए भी कहूँगी जो सत्ता में बैठी हुई हैं, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। आप
आपके खुद के सांसद, आपके खुद के विधायक रेप करते हैं, सेंगर जैसे लोग जो रेप करते हैं, जिनको 2-2 साल तक कोई सजा नहीं होती है, जो जिस लड़की का रेप किया जाता है उसी के पिता को मरवा देते हैं, उसके बाद पूरे खानदान को मरवा देते हैं। उसके बावजूद बीजेपी की कोई भी औरत या बीजेपी की जितनी भी जो महिला सांसद हैं, वो लोग बाहर निकल के एक बार जवाबदेही नहीं मांगती हैं, या वो एक बार भी ये नहीं कहती कि क्यों हमारे देश में लॉज रेप को लेकर इतने कमजोर हैं, क्यों हमारे देश में जिस तरह से रातों रात आप किसी भी तरह के कानून बनाने का मोदी जी को, अमित शाह जी को शौक है, तो रेप पर आज तक क्यों कानून नहीं बनाया। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं जिसको बढ़ावा मिलता है, मैं कहूंगी कि जो जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार को वोट्स मिली है, किस लिए वोट्स मिली है, क्या किया उन्होंने आज तक। उनकी सरकार ने, वहां की पुलिस ने इस लड़की के साथ जो ये छेड़खानी की घटना हुई थी, जो उसको मोलेस्ट किया गया था, वो 30 अक्टूबर को किया गया। उसके बावजूद ये आपको किसी न्यूज चैनल पे नहीं मिलेगा, ये आपको ये खबर कहीं नहीं मिलेगी। पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश करी क्योंकि उनके लिए चुनाव ज्यादा महत्व। मैं यही आपको बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बहुत संजीदगी के साथ, बहुत जब कांग्रेस पावर में थी और बीजेपी सरकार जब विपक्ष थी, वो लोग बहुत घटिया हरकतें करते थे कांग्रेस सरकार को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ जो विपक्ष है, आज बीजेपी पावर में है लेकिन विपक्ष, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी, वो बहुत तरीके से उनको इस चीज के लिए घेरते हैं। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके कोई पॉलिटिकल, इस चीज में उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस है या उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो देश के लिए चिंतित है, वो देश की लड़कियों के लिए चिंतित है, वो देश की हर जो भी देश में आज समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, वो उसके लिए चिंतित है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये बात शुरू जरूर करी क्योंकि बहुत ज्यादा लव जिहाद की बातें की जाती हैं, बट मैं फिर भी ये कहूंगी, हमें धर्म को, चाहे कोई भी, चाहे ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमें किसी भी लड़की के धर्म को लेकर इस तरह से, वो लड़की है, जो पीड़िता है वो पीड़िता है, एंड दैट शुड बी इनफ। हमें ये चीजें इसमें हमें धर्म लेकर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे समाज को इतना गंदा कर दिया गया है। जब से बीजेपी आई है पावर में, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है। हम लोग बट गए हैं 2 हिस्सों में। जहाँ लोग इतनी हार्मनी की बातें करते थे, जहाँ लोग इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे स्कूलों में नारे लगाए जाते थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज हमें इन्होंने बीजेपी सरकार ने इस पावर को हड़पने के लिए राम मंदिर की घुट्टी लोगों को पिलाई, धर्म की घुट्टी पिला के लोगों को ऐसे नशे में कर दिया है कि आज उनको ना विकास नजर आता है, ना उनको जो भी देश में समस्याएं हैं बेरोजगारी की वो नजर आती हैं। देश में लगातार रेप हो रहे हैं, देश में लगातार लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, ना लोगों को वो सब नजर आ रहा है। क्योंकि उनके लिए क्या इस वक्त मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ और सिर्फ जो वो एक नारा लेकर आए थे जी, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है हिंदू? किससे खतरे में है? माइनॉरिटी से खतरे में है हिंदू। हमारे जो एक मेजॉरिटी है, ये हमारा हिंदुस्तान, इसमें सब जानते हैं ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो क्या हिंदू माइनॉरिटी से खतरे में है? किससे खतरे में है हिंदू? जो ये जितनी भी गोदी मीडिया है, जब ये कोविड का यहाँ पर जब सब कुछ शुरू हुआ था, तब भी उनको कोविड से कोई लेना देना नहीं था, तब भी उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। कोई देश में रेप होता है तब भी यही होता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करने लग जाती है गोदी मीडिया। उसी तरह से जैसे आपने बोला कि उस बच्ची के साथ जो हुआ और वहां पर वो मुस्लिम लड़का था, तो भी उन्होंने उसको इसी तरह से दिखाने की कोशिश की कि मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को के साथ ऐसा किया। हम ऐसी बातें करते क्यों हैं? हमारे लिए पीड़ित होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इस देश में रेप के लिए और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त कानून बनने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी। मैं तो सरासर ये कहती हूँ कि अगर इस तरह से जिस तरह के अपराध हो रहे हैं कि लड़की की जबान काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, पुलिस वालों ने उसको जला दिया है, ऐसी अपराधों के लिए सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए।
इससे छोटी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जानती है कि उनके खुद के जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो तो खुद अपराधों में लिप्त है, वो लोग खुद अपराधी हैं, वो लोग खुद रेपिस्ट हैं, वो लोग खुद सारे के सारे मर्डरर्स हैं। तो वो कहाँ से कानून बनाएंगे और कहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे कानूनों को? मैं तो समझती हूँ कि वो महिला है ही नहीं। देखिए, इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है हमेशा। हमारी, अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से लें तो माँ दुर्गा जिद हमारे यहाँ औरतों को पूजा जाता है। लेकिन अगर एक महिला होते हुए कोई दूसरी महिला का दर्द नहीं समझता, कोई दूसरी महिला के साथ कुछ अपराध हुआ है, उसको वो नहीं समझता, तो वो महिला हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट है जिनको गद्दी चाहिए, जिनको सिर्फ पावर चाहिए, दैट इज इट। वो महिला नहीं हो सकती। उनके अंदर ना संवेदना है, ना दया भाव है, ना ही उनके अंदर न्याय करने की इच्छा है कुछ भी। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उनकी बेटी के साथ नहीं हुआ, या वो उनके साथ नहीं हुआ, वो किसी और के साथ हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.